हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम। मैं हूँ सिया और आज हम पढ़ने वाले हैं ऑन इक्वालिटी चैप्टर क्लास 7th चैप्टर फर्स्ट है एंड सब्जेक्ट है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, जिसको सिविक्स भी कहते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ऑन इक्वालिटी, सबसे पहले हम इसके टॉपिक्स देखते हैं। टॉपिक्स क्या क्या पढ़ना है हमें। तो टॉपिक्स इन दिस चैप्टर इज़ इक्वल राइट टू वोट, इसके अंदर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पढ़ेंगे। सेकंड है अदर काइंड्स ऑफ इक्वलिटी। थर्ड है रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी एंड फोर्थ है इक्वलिटी इन इंडिया डेमोक्रेसी एंड फिफ्थ है इश्यूज ऑफ इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसीज़। तो ये कुछ 5 टॉपिक्स हैं जो हमें इस चैप्टर पूरे में पढ़ना है। तो चलिए हम एक एक टॉपिक को उठाते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारा टॉपिक था इक्वल राइट टू वोट। इसके अंदर आता है इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है जहाँ पे जो लोग हैं वो वोट देकर अपने जो लीडर को चुनते हैं और वही हमारे देश को चलाते हैं, ठीक है। वो हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं एंड जो हमारे लिए अच्छा होता है वो हमारे लिए काम करते हैं, ठीक है। लाइक इंडिया, इंडिया एक ऑल्सो डेमोक्रेटिक कंट्री है। ऑल एडल्ट्स इरिस्पेक्टिव देयर रिलीजन, देयर एजुकेशन, कास्ट और रिच और पुअर आर अलाउड टू वोट। और वो अपने अभी मैंने बताया कि डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब होता है अपने वोट से किसी भी लीडर को चुनना जो हमारे लिए काम करते हैं, ठीक है। तो वोट कौन दे सकता है? वोट किसी भी रिलीजन का दे सकता है इंसान। किसी भी एजुकेशन उसकी ये नहीं देखी जाएगी कि कोई पढ़ा लिखा है, कम पढ़ा लिखा है, ज़्यादा पढ़ा लिखा है या पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है। कोई भी हो वो वोट दे सकता है। किसी भी कास्ट का हो वो वोट दे सकता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो वो वोट दे सकता है। लेकिन दिस इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है लेकिन वो 18 साल या उससे ऊपर की आयु का होना चाहिए, ठीक है। किसी भी रिलीजन का, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, किसी भी कास्ट का हो, वो रिच हो या पुअर हो, वो किसी भी मेल हो या फीमेल हो, वो अलाउ है वोट करने के लिए, ठीक है, उसको अलाउड है। बस वो 18 साल या उससे ऊपर की उसकी आयु होनी चाहिए। उसी को कहते हैं एडल्ट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। नेक्स्ट है द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वलिटी। अभी जब हमने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे रिलीजन नहीं देखा गया, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं देखा गया, यहाँ पे कास्ट नहीं देखा गया, ना ही ये देखा गया कि रिच है या पुअर है, सबको वोट देने का अधिकार है। तो इसी को ये इक्वलिटी के आधार पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का एक आइडिया है, ठीक है। तो अब ये टॉपिक हो गया हमारा इक्वल राइट टू वोट। नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अदर काइंड्स ऑफ इक्वलिटी, जिसके अंदर क्या पढ़ेंगे? पॉवर्टी इज़ वन ऑफ मेन बेसिस ऑफ पॉवर्टी इज़ वन ऑफ द मेन बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया। देखो इंडिया में देखा जाए ना तो कोई तो बहुत ज़्यादा अमीर है, किसी किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, लेकिन किसी किसी के पास बिल्कुल ही पैसे नहीं हैं, ठीक है। तो कोई बिल्कुल सर्विस में है और कोई जिसको काम ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ना इनइक्वालिटी हो रही है इंडिया में, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम पॉवर्टी, पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी इन डिफरेंट वेज। एक तो हमने देख लिया कि इनइक्वालिटी का बहुत बड़ा रीज़न है पॉवर्टी, गरीबी, जो गरीब अमीर बहुत तरह के लोग रहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिससे हम इनइक्वालिटी को हम देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे इनइक्वालिटी हो सकती है। कास्ट इज़ वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया। इंडिया में अगर देखा जाए तो कास्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इनइक्वालिटी में। दलित, जिसको लोअर कास्ट भी कहते हैं, स्टिल फेस डिस्क्रिमिनेशन इन वेरियस वेज। जो दलित्स होते हैं, लोअर कास्ट के होते हैं, वो अभी भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा छोटा है, जिसका नाम है रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। इसके अंदर व्हेन पर्सन आर ट्रीटेड अनइक्वली देयर डिग्निटी इज़ वायलेटेड। डिग्निटी का मतलब होता है रिस्पेक्ट।
किसी को आप किस नज़र से देख रहे हो, किसी को अगर आप रिस्पेक्ट की नज़र से देख रहे हो तो उसको बोलते हैं डिग्निटी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप किसी को अनइक्वली ट्रीट करोगे कि अमीर गरीब है, बड़ा छोटा है, किसी भी तरह से अगर आप उसको डिस्क्रिमिनेशन करोगे उसके साथ, तो हम उसको बोल सकते हैं कि इसका डिग्निटी का वायलेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। नेक्स्ट है इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस एवरी पर्सन एज इक्वल। जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये लिखा हुआ है कि जितने भी लोग हैं वो सारे इक्वल हैं। दिस इज़ नॉट टू से दैट इनइक्वालिटी ceases to exist, but at least in democratic India the principle of the equality of all person is recognized, ठीक है। यहाँ पे इंडिया में, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसलिए यहाँ पे एक सिद्धांत है कि सबको, सारे पर्सन को रिकॉग्नाइज किया जाए इक्वली। नाउ देयर आर सेवरल लॉज टू सी दैट पीपल आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड एज इक्वल, ठीक है। यहाँ पे देखा जाएगा कि कुछ लॉज हैं जिसके लोगों के लिए बनाया गया है कि सभी लोगों की डिग्निटी का वायलेशन ना हो, डिग्निटी को उसके ध्यान में रखते हुए और सबको इक्वल देखा जाए। देयर आर सर्टेन प्रोविज़न प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द रिकॉग्नाइजिंग ऑफ इक्वलिटी। कुछ सर्टेन प्रोविज़न्स प्रोवाइड किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये जिसका ये रिकॉग्नाइज़ करता है कि सारे लोग इक्वल हैं, इक्वलिटी को रिकॉग्नाइज़ करता है। इस टॉपिक में थोड़ा सा अभी हम और पढ़ने वाले हैं। एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर फीमेल और मेल। सभी पर्सन को लॉ के नज़रिए से अगर देखा जाए तो सभी एक जैसे हैं, उसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अगर वो अलग अलग रिलीजन से है, अलग अलग धर्म से आते हैं, अलग अलग कास्ट से आते हैं, अगर उनका जन्म का स्थान अलग है, ठीक है, अलग अलग है, तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो मेल या फीमेल है, पुरुष या स्त्री है, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लॉ के नज़रिए से देखा जाए तो सभी बराबर हैं। आगे है एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, होटल्स, शॉप्स एंड मार्केट्स। कहते हैं कि यहाँ पे सभी जितने भी लोग हैं उन सबको पब्लिक प्लेसेस का एक्सेस कर सकते हैं, मतलब वहाँ पे जा सकते हैं, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स, मतलब जो भी गवर्नमेंट का है या फिर जहाँ पे भी लोग जा सकते हैं उसको सभी एक्सेस कर सकते हैं, सारे पब्लिक के लिए है वो। द टू वेज इन विच द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वलिटी। यहाँ पे दो रास्ते हैं, गवर्नमेंट ने दो वेज बताए हैं जिससे कि आप ये ट्राई कर सकते हो कि हमारा इक्वलिटी इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। पहला है थ्रू लॉ इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि हमने पढ़ा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि सभी लोग बराबर हैं, तो एक तो लॉ के थ्रू, दूसरा है थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स टू हेल्प डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटी। गवर्नमेंट के कुछ प्रोग्राम्स होते हैं और स्कीम्स होते हैं जो हेल्प करते हैं डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ के। तो ये दो तरीके हैं जो कि इक्वलिटी को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करती हैं, ठीक है, कोशिश करती है। नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, इश्यूज़ ऑफ इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसी। ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। इंडिया इज़ द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री इज़ विच देयर इज़ इनइक्वलिटी एंड वेयर द स्ट्रगल ऑफ इक्वलिटी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। इंडिया एक ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे इनइक्वलिटी है, मतलब भिन्नता है, लेकिन अभी भी मतलब स्ट्रगल करते रहते हैं इक्वलिटी के लिए, ठीक है। इन मैनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड द इशू ऑफ इक्वलिटी continue to be the key issue around which communities struggle. For example, in United States of America, the African American whose ancestors were the slave who were brought over from Africa continue to describe their lives today as largely unequal.
ये जैसे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, ठीक है, तो वहाँ पे भी देखा जाता है इनइक्वालिटी, ठीक है, एंड अफ्रीकन के बीच, अफ्रीकन एंड जो अमेरिकन है उनके बीच। दिस डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर वॉज अ मूवमेंट इन अ लेट 1950s टू पुश फॉर इक्वल राइट फॉर अफ्रीकन अमेरिकन एंड 1950s है उसके बाद ये पुश किया गया, मतलब इस पर ज़्यादा जोर दिया गया कि इक्वल राइट, दोनों को इक्वल राइट मिले, चाहे वो अमेरिकन हो या फिर अफ्रीकन हो, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था, ये हमने सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए और मैंने जो भी यहाँ पे पढ़ाया है वो आपकी एनसीईआरटी के बुक से पढ़ाया है, वहीं से मैंने सारे नोट्स बनाए हैं और वहीं से सारी लाइंस मैंने लिए, वहीं से सारे टॉपिक्स लिए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस चैप्टर को हम यहीं पे ओवर करते हैं और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा लगे तो एक कमेंट भी छोड़ दीजिएगा। बाय बाय।